माँ अरे अरे तू क्यों अपनी माँ के दूध के साथ छल किया रे? अगर तू जोगी बैरागी बन गया तो बताओ, सोने की कटोरी में मैं तुम्हें खोआ मलाई खिलाती थी। एक राज भवन में तुम्हारे सिवाय कोई एकलौता पुत्र नहीं था रे। क्या चीज की कमी पड़ गई तुम्हें? राज की आभूषण वस्त्र उतार दिया, सर के ताज को फेंक दिया, माँ के सामने एक जोगी बैरागी बन के आया। माँ सोचा था गुरुदेव की इच्छा अनुसार मैं तुमसे भिक्षा लेकर के चला जाऊंगा, लेकिन माँ ममता की छांव में जिस दूध को पिला करके तू मुझे इस संसार में पोस पाल करके बड़ा किया था, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे दूध के सामने हार चुका। क्यों? पहचान लिया माँ तो सुनो, मैं तो शिकार खेलने के लिए गया था, जंगल में मैं एक मिर्गा को बानों का शिकार बना लिया। मैं इस बात को जानता नहीं था माँ कि वह मिर्गा 700 मृगनैनी में एक ही मिर्गा था। मार देने के बाद 700 मृगनैनी ने मुझे श्राप दी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं लाख गिरगिराया तो 700 मृगनैनी ने मुझे बतलाया, अगर तू श्राप से मुक्ति पाना चाहता है तो तू गुरु गोरखनाथ के शरण में चला जा। गुरुदेव के यहाँ जाने से मुझे ये वस्त्र मिला है। गुरुदेव का कहना है इस संसार में जोगी बैरागी के भेष में 80 मन तिल और जौ चाहिए और 84 मन गुदरी, और संसार में पहला भिक्षा अपनी माँ के हाथों से लेना, दूसरा भिक्षा अपनी पत्नी के हाथों से, और तीसरा भिक्षा अपनी बहन के हाथों से। ये अन्याय है बेटा, अन्याय है। आगे दिया माँ के सामने हार गया ना, जाओ तेरी माँ तुझे भिक्षा तो दे करके अदा कर देगी, लेकिन माँ को तरपाओ नहीं बेटा। अगर तू मेरा जिगर का टुकड़ा है, खो दे इसी वक्त आभूषण वस्त्र, रह जा मेरे नजर के सामने। अगर तुझे भिक्षा चाहिए तो जाओ, आज तक मैं तुमसे कुछ कमाई नहीं मांगी रुपए पैसे, जाओ मैं तुमसे मांग रही हूँ, मेरा दूध का कर्ज अदा कर दे बेटा, जाओ मेरा दूध का दाम देकर तू चला जा मेरे नजर के सामने से। माँ इस संसार में कोई भी पुत्र इस कर्ज को नहीं उतार सका। अगर नहीं उतार सका है तो ले या महल से खंजर, अपनी माँ के लिए अपने हाथों से माँ को हत्या कर दे, उसके बाद नजर से निकल जा बेटा, दूर चला जा बेटा। नहीं माँ, गुरुदेव का यही इच्छा है, अगर तू भिक्षा नहीं दोगी मुझे तुम्हें श्राप से मुक्ति नहीं पा सकता। दो चार गो आवा दादी समझियो, बुढ़िया कौन था यारो बीमार पड़े जेते है। दादी माँ अगर महाराज का जाने का होंगे तो महाराज आएंगे, लेकिन आप जोगिया को भिक्षा दीजिए, इसको भगाइए यहाँ से।
ये कौन सा बीमारी अगर मेरा बेटा पाप से प्रायश्चित ढेर में पड़ गया है, मैं आज पुत्र को अपने हाथों से भिक्षा दूंगी, लेकिन लौट करके आना, मैं तुम्हें भिक्षा दे रही हूँ। आज ले दिया गोपी जान माँ के हाथों से तू भिक्षा तो ग्रहण कर लिया, सगरो नगर बस्ती मांग चांग करके खा लेना बेटा, लेकिन तेरी इकलौती बहन है, वो एक कालिया नगर की राजरानी है बेटा। बहन बिरमा के दरवाजे कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाना बेटा। क्यों माँ? इसलिए कि तुम्हारे पास से इकलौती सहोदरी बहन है बेटा, तो क्या हुआ? लेकिन तुझे पहचान नहीं सकेगी बेटा। ऐसा क्यों कह रही है तू माँ? तू एक जिस बहन को हाथ पकड़ करके मैं चलने के लिए सिखाया, क्या वो बहन मुझे पहचानने से इनकार हो जाएगी? इसलिए कि पराये धन हो चुकी है बेटी। बेटा, जिस बेटे के सपना में अपनी औलाद की तरह देखी हूँ, उससे उंगली पकड़ के विदाई भी कर चुकी हूँ। इसलिए बेटा, बहन के दरवाजे भूल चूक से नहीं जाना बेटा। ठीक है माँ, और मैं नगर समाज में भिक्षा मांग लूंगा, बहन के दरबार में नहीं जाऊंगा, लेकिन माँ कम से कम अपने पतोहू के हाथ से मुझे भिक्षा दिलवा दो। हाँ, अगर तुम्हें भिक्षा चाहिए, तुम्हारे जीवन के मुक्ति के लिए मैं अपने पतों के हाथों से भिक्षा दिलाऊंगी। महामंत्री, जाओ दरबार में खबर कर दो कि मेरी बहू रानी आएगी और अपने हाथों से अपने पति और मेरे बेटे को भिक्षा दे। अभी अभी हम बुला रहे हैं महारानी जी, महारानी जी। दादी में अपना चाहिए, पंखम चाहिए। बुढ़िया कौन सा मुंह कौन करिया भाग ले। अलख निरंजन। है देखो, ए डाबर लाल, क्या बात है मंत्री जी? बताओ है एकरा बोलवा लेलकै है, फेर बम के लगले। बताओ आवरी जो एकरा फूकला, आवरी हम गड़बड़ा है देबो ये, और आवरी फूक है ना। सुनो, अपने हाथों से मुझे भिक्षा दे दो, एक गुथरी मुझे दान कर दो, मैं इस दरबार को छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं अपने स्वामी को अपने हाथों से भिक्षा दूंगी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे स्वामी जी। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। मुझे स्वामी नहीं, जय हो भैंसी गोवर्धन। अरे अलख निरंजन। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। हे स्वामी जी। राता राता धारा लगला है ना। अरे मैं नहीं। सुनो, ऐसा मत करो मेरे साथ। हे स्वामी जी, जिस दिन मुझे शादी करके लाए महल में, आप उसी दिन चले गए शिकार खेलने के लिए, और ये